अस्सलाम वालेकुम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। अल्लाह पाक आप तमाम देखने वालों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ढाबा स्टाइल बनने वाली रेसिपी है दाल माश की रेसिपी। होटलों में कैसे बनाई जाती है आज हम घर पे बनाएंगे, तो मेरे साथ रहिएगा। बहुत ही ऑथेंटिक रेसिपी है, ट्रेडिशनल रेसिपी है हमारी माशाल्लाह से, और बहुत मज़े की और सबकी फेवरेट दाल माश की रेसिपी। होटलों पे और ढाबों पे बनने वाली रेसिपी आज हम अपने घर में बनाएंगे। आप मेरे साथ रहिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और दाल माश में मैंने तड़के में क्या क्या यूज़ किए ये सब मैं आपके साथ शेयर करूँगी। माशाल्लाह से बहुत मज़ेदार, बहुत टेस्टी रेसिपी बनने वाली है। शाही दाल माश बहुत मज़े की, बहुत टेस्टी और बहुत से लोगों की फेवरेट रेसिपी है। तो चलिए आप ढाबा स्टाइल रेसिपी तैयार करते हैं और देखते हैं कि कैसे हमने तैयार की है। मेरे साथ रहिएगा। सबसे पहले मैंने दाल माश को अच्छी तरह साफ़ करके धो के रख लिया। फिर उसमें मैं टमाटर, सब्ज़ मिर्चें, एक छोटा प्याज, लहसुन, अदरक और सब्ज़ धनिया यूज़ करूँगी। ये सब मसाले मैं मेंशन कर दूँगी। बारीक बारीक सब्ज़ मिर्चें, धनिया मैंने काट लिया और टमाटर और सब्ज़ मिर्च जो सी हैं उसको मैंने अलहदा ग्राइंड कर लिया। और एक देगची में मैंने पानी लिया, उसे गर्म होने के लिए रख दिया। उसके बाद उसमें मैंने हाफ़ टी स्पून हल्दी ऐड की है। पानी को बॉयल आने के बाद फिर मैंने उसमें दाल माश ऐड की है जो मैंने साफ़ करके 3 से 4 घंटे पहले भिगो दी थी। तो अब हम 20 से 25 मिनट दाल को बॉयल करेंगे और जब अच्छी तरह बॉयल्ड हो रही होगी दाल तो ऐसे झाग ऊपर आती है, इसे मैंने उतार लिया है। उतारने के बाद फिर मैं से 10 से 15 मिनट के बीच में मैंने दाल को मैंने छाननी में छान लिया है। दाल को ऐसे रखना है कि दाल ऐसे एक दाना पकड़े और वो मैश हो जाए, गल जाए और एक एक दाना अलग-अलग गला हुआ हो। उसके बाद मैंने 1 कप घी डाला कढ़ाई में, चॉप किया हुआ स्लाइसिस में मैंने प्याज ऐड कर दी है। उसके बाद मैंने घी ऐड किया देसी 2 से 3 चम्मच। जब प्याज का कच्चापन ख़त्म करने के बाद मैंने 6 से 7 सुरख मिर्च साबुत मैंने ऐड किए हैं, उनको फ्राई किया है। उसके बाद मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड किया है। उसके बाद फिर मैंने देसी घी डाला है, 3 से 4 टेबल स्पून बड़े वाले मैंने वो ऐड किए हैं। सब्ज़ मिर्चें जो मैंने बारीक कट की हुई थी वो मैंने गरम ऑयल में ऐड किया है। उसके बाद फिर मैंने सुरख मिर्च, हाफ़ टी स्पून हल्दी, 2 कड़ी पत्ते खुशबू के लिए और गरम मसाला और सूखा धनिया पिसा हुआ, नमक ऐड किया हस्बे ज़रूरत। और इनको थोड़ी देर भूनने के बाद मैंने अच्छी तरह इनको भून लिया। भूनने के बाद फिर मैंने देसी घी दोबारा ऐड किया, मुझे कम लग रहा था। तो दाल माश बना रहे हैं माशाल्लाह ढाबा स्टाइल, इसमें घी की मिक़दार ज़्यादा होनी चाहिए। 2 से 3 मिनट भूनने के बाद फिर मैंने टमाटर जो मैंने ग्राइंड किए थे बीच में सब्ज़ मिर्चें ऐड करके वो मैंने ऐड कर दिए और अच्छी तरह मैंने भुना। भुनने के बाद इसे मैंने कवर करके रख दिया। कवर करने के बाद फिर बॉयल्ड की हुई दाल मैंने ऐड कर दी। दाल को मैंने
ایڈ کرنے کے بعد پھر میں نے اچھی طرح مسالے میں مکس کیا، یکجان ہو گیا مسالہ اور دال، اچھی طرح آرام سے ہلایا اسے، اور بہت ہی مزیدار، بہت ٹیسٹی دال ماش ہماری ریڈی ہوئی ہے ماشاءاللہ سے۔ اور پھر اسے میں نے کور کر کے رکھ دیا، 10 سے 12 منٹ کے لیے میں نے کور کر کے رکھ دیا۔ اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے ہماری نکھری نکھری سی اور بہت مزیدار، بہت ہی اعلیٰ قسم کی ڈھابا سٹائل دال ماش ریڈی ہوئی تھی۔ اور ہاں، اس میں تھوڑا تھوڑا سا پانی رہ گیا تھا، تو اس کے بیچ میں میں نے 6 سے 7 عدد ثابت مرچ صاف کر کے وہ ایڈ کر دی تھی، تاکہ اس کی علیحدہ خوشبو بہت ہی مزیدار اور شاندار آتی ہے۔ اس کے بعد میں نے گارنشنگ میں سبز دھنیا، سلائسز میں ادرک اور باریک باریک سبز مرچ کاٹ کے ڈال دی۔ اور یہاں میں آپ کو ڈش آؤٹ کر کے دکھاتی ہوں۔ یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے ایک ایک دانہ نکھرا ہوا اور بہت ہی مزیدار ریسیپی، اتھینٹک ریسیپی ریڈی ہوئی ہے، بہت ہی آسان طریقے سے ریڈی کیا ہے ماشاءاللہ ڈھابا سٹائل۔ آپ ضرور ٹرائی کیجئے گا اور مجھے فیڈ بیک ضرور دیجئے گا ماشاءاللہ سے۔ ریسیپی اچھی لگی ہے تو اسے ضرور ٹرائی کیجئے گا اور مجھے فیڈ بیک ضرور دیجئے گا۔ اب میں اجازت چاہوں گی، ملوں گی آپ کے ساتھ نیو ریسیپی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔